ठीक है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आओ दोस्तों, बात कर रहे थे दिल्ली पुलिस के पेपरों की। नेक्स्ट पेपर की बात करते हैं। नेक्स्ट पेपर है 13वां नंबर का। ठीक है, इसी पेपर पे आपको जितने भी पूछे हुए क्वेश्चन है उनके पीवाईक्यू भी सोल्व करवा रहे हैं। दिल्ली पुलिस का तो चल ही रहा है, जितने भी चैप्टर है उनके अकॉर्डिंग भी पीवाईक्यू लेके आ रहे हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी एक बार देख ले। जैसे ये पेपर आए वैसे एनटीपीसी के सारे पेपर भी आपको इस पे मिलेंगे। सीएचएसएल कोई से भी एग्जाम हो सारे आपको इस पे मिल जाएंगे। एक बार आप कनेक्ट हो सारे। जिनके पास चैनल नहीं है, चैनल का लिंक शेयर करो जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सके। ठीक है, बढ़ते इस पेपर को सोल्व कर लेते हैं। दिल्ली पुलिस के एग्जाम भी दिसंबर जनवरी में लगेगी, तो एक बार उनसे पहले देख लेना जिससे आपको अच्छा फायदा हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, उससे पहले एक बार देख लो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव 2023 ऑफिशियल पेपर है, सेम एज इट इज पूछा हुआ पेपर है। एक बार सोल्व करवा देते हैं। इसी टाइप का पेपर पूछेगा दोबारा। पहले 23 में लगी थी, अब 25 में एग्जाम लग रही है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा था। 1900 की एक धनराशि थी जो एबीसी में इस प्रकार बांटी जाती है। तो आप लोग सबसे पहले लिख लेते, ये एबीसी का जो भी दे रखा था, एबीसी का था जो भी फंड था। तो एबीसी में कोई धनराशि बांटी गई जो कि 1900 रुपए, ये चीज समझ में आनी चाहिए थी आपसे। यहां के बाद जो डेटा ये इंपॉर्टेंट है, बांटी जाती है कि बी को ए से 100 रुपए अधिक मिलते हैं और सी को बी से 200 रुपए अधिक मिलते हैं। आप लोगों को ये समझना है, कुछ राशि इनको मिली होगी, कुछ राशि बी भैया को मिली होगी, कुछ राशि सी भैया को। अब जो चीजें बोली है उनको एडजस्ट करते। बी को ए से 100 रुपए अधिक, बी को जो भी राशि मिलेगी वो इससे 100 रुपए अधिक मिलेगी। समझ पा रहे आप सभी ऐसे। फिर आगे चलते हैं, मिलती है और सी को बी से 200 रुपए अधिक। सी को जो भी राशि मिलेगी इनसे बी भी ऐसे जो भी राशि ज्यादा मिलेगी वो मिलेगी 200 रुपए अधिक। जो भी बी को मिलेगी उससे 200 अधिक मिलेगी। उनके इस 100 का अनुपात पूछा है, आपसे कुछ नहीं पूछा। इस 100 का अनुपात पूछा है। आप जो भी पहली वाली राशि उसको एक्स मान लेते तो ये हो जाता, कितना हो जाता, एक्स प्लस 100 हो जाता ये। ठीक है, और ये कितना हो जाता, जो भी यहाँ राशि मिली है तो यहाँ एक्स प्लस 100 मिली है उससे 200 ज्यादा था, यानी एक्स प्लस 300। क्योंकि 200 रुपए तो ये था, 200 रुपए ज्यादा मिली है 300। इन सभी का जो ओवरऑल टोटल था वो कितना था, 1900। ये चीज आपको समझनी थी। देखो ये 100 और 300 तो 400 हो गया, और x x x कितना हो गया, 3x। तो ओवरऑल कैलकुलेशन क्या होगी, 3x प्लस 400, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1900। 1900 में से 400 आप जब लेस कर दोगे तो 3x का मान 1500 आ जाएगा। ये लो 1500 आ गया, 3 से काट लेते तो x का मान कितना आ गया, 500। समझ पा रहे हैं आप सभी इस तरह से। x का मान 500 गया था, यानी ये तो 500 है, और ये वाली वैल्यू कितनी है, 500 में 100 आप ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 600 हो गया। और इसमें आप 500 में 300 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 800। ठीक है, जीरो से जीरो काट देते तो आपका फाइनल जो रेशियो आता 5, 6 और 8 में आता। कौन सा रहा है, 5, 6, 8। पहला ऑप्शन राइट आंसर था। समझ में है सभी को। आगे बढ़ते, इस तरह से आपको मैनेज करने होते हैं पेपरों को। कोई भी पेपर टफ नहीं आते, ठीक है ना, इजी टू मॉडरेट में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला, किसी वार्षिक ब्याज दर पर 1300 की राशि 10% 10 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में 650 प्राप्त होगा। साधारण ब्याज दे दिया आपको 650। तो इसने पूछा है किस ब्याज की दर पर, रेट पूछिए आप लोगों से। देखो आप अंदाजा भी लगा सकते हो, 1300 रुपए का 10% की दर से तो 10% 1300, 650 ब्याज यानी लगभग आधा। तो 5% के आसपास आपका राइट आंसर जाएगा। किसके परसेंट के आसपास, 5%। सोल्व कर लो। आप लोगों ने सभी ने ये पढ़ा होगा एसआई। ठीक है, जो देख रहे हैं उन्होंने ये पढ़ा होगा। एसआई बराबर होता है पीआरटी बटे 100। आप लोगों को इसमें ऐड सेट करके आना था पूरा। देखो एसआई आपको दे रखा है साधारण ब्याज 650, तो आप 650 यहां डालेंगे। प्रिंसिपल आपको 1300 रुपए दे रखा है, 1300 लिख लेते हैं। रेट पूछिए तो छोड़ दो। टाइम दे रखा था 10 साल, बट्टे कितना कर दोगे, 100। देखो ये जीरो से ये जीरो और ये जीरो से ये जीरो। देखो सामने जब ये वज्र गुणा होगा तो ये जीरो से ये जीरो गई, 13 से कितनी बार कटा, 5 बार। तो रेट कितनी आ गई, 5 बार। जो कि सर ने तुम्हें बताया कि कितनी रेट के आसपास जा रहा है, ये 5% की। समझ में है सभी को, ये टफ नहीं था। आगे बढ़ते, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। 3 सेमी, 6 सेमी और 7 सेमी भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करे। देखो आपने त्रिभुज बना लिया। त्रिभुज इस तरह की, ट्राइंगल इस तरह की आकृति होती है। दिया आपको फाइंड द एरिया ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर ट्राइंगल विद द साइड्स दे रखी है। देखो 3 सेंटीमीटर साइड दे दी, 6 दे दी, 7 दे दी। तो 3, 6, 7 कोई सी भी हो सकती है। लेकिन सबसे पहले जब भी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले, सबसे पहले आप देख लेना ट्रिपलेट तो नहीं है। समझ में, यानी पाइथागोरियन की अगर ट्रिपलेट होती तो ये कौन सा होता है, राइट एंगल। राइट एंगल होगा तो आप लगा के आते 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। लेकिन ट्रिपलेट नहीं है। ट्रिपलेट का मतलब होता है बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर दो छोटी वाली भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होना चाहिए।
हालांकि यहाँ पे नहीं है, तो नहीं है तो कौन सा लगाओगे, कौन सा लगाओगे, विषमबाहु त्रिभुज है। सब कौन सा त्रिभुज है, विषमबाहु। क्या लगाओगे, हीरो के सूत्र से करके आओगे। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए था कि इस फॉर्मेट से करूंगा तो एस बर्केट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये करेंगे सर, ठीक है। और ये एस कहां से आया, ये सेमी पैरामीटर होता है त्रिभुज का, तो तीनों भुजाओं का योग करके उसका क्या कर दो, आधा। सेमी पैरामीटर होता है, पैरामीटर पूरा होता है, ये सेमी हो गया। जोड़ लो, 7 और 6 कितना होता है 13, 13 और 3 कितना होता है 16, 16/2 करके देखो कितना हो गया 8, 8 यहां रखो आप लोग, 8 यहां सोल्व कर लेते, 8 ऐस हो गया। फिर देखो ये ब्रैकेट में सारा रूट में चल रहे हैं, 8 में से 7 गया तो 1 बचा, फिर क्या कर लो गुणा, फिर मेरे को बताओ 8 में से 6 गया तो 2 बचा कि नहीं बचा, अरे एस माइनस बी, ठीक है। और 8 में से सी यानी 3 गया तो कितना बचा 5, ठीक है। आप लोग देखेंगे 5 दूनी 10, 10 को इससे गुणा किया तो कितना हो गया 80, 80 को जब आपने देखा तो आपने कहा ये तो 16 और 5 का मल्टीपल है, तो 4 तो 12 गया, रूट में कितना गया 5, तो 4√5 आपका राइट आंसर था। समझ पाए। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, किसमें ये सेंटीमीटर स्क्वायर यानी क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है तो किसमें आते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम की बात करेगा तो किसमें आएगा क्यूब में, सेंटीमीटर घन में आते हैं, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। यदि किसी पुस्तक के, देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि किसी पुस्तक के एक कॉलम में प्रिंट की गई 9 पंक्तियों में 36 शब्द है, तो 51 पंक्तियों में, देखो कोई पंक्तियां इस तरह की होती है सीधी पंक्तियों में, 9 पंक्तियों में 36 शब्द है, तो 9 पंक्तियों में कितने शब्द आ सकते हैं 36, तो बताओ एक पंक्ति में कितने शब्द आते, 4, ठीक है ना। आप लोगों से बोला 51 पंक्तियां होती, कोई दिक्कत नहीं, 51 पंक्तियां होती, हर पंक्ति में 4-4 करके, फिर लिखोगे आप 4, 5 को इससे गुणा किया 0, कितना गया 200, कुछ नहीं था ये तो, ठीक है ना। ऐसे ही पूरे लॉजिकल, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, आप लोगों को छोड़ने नहीं, करने हैं क्वेश्चनों को। आगे बढ़ते, अगला पाइप देखो, पाइप और टंकी से, एक पाइप को 2 टुकड़ों में काटा गया, नहीं पाइप और टंकी से नहीं, एक पाइप को 2 टुकड़ों में काटा जाता है। यदि छोटा टुकड़ा पाइप की लंबाई का 40% है तो छोटा टुकड़ा बड़े टुकड़े से कितना प्रतिशत छोटा है। देखो एक पाइप था ये, इस तरह से आप समझे, ये एक पाइप था, इसको यहां से काट दिया, यहां से ये टुकड़ा कर दिया। उसने कहा छोटा टुकड़ा 40% है पूरे पाइप का, तो बताओ ये बड़ा टुकड़ा 60% नहीं रहा क्या, तो आप इसको नाम दे देंगे छोटा और इसको नाम दे देंगे बड़ा, ठीक है। आपने बोला ये सर, आपने रेशियो निकाल लिया, ये 0 निकाल लिया, कितनी बार कटा 2 से 3, ठीक है। तो छोटा टुकड़ा बड़े टुकड़े से कितना प्रतिशत छोटा है, तो छोटा टुकड़ा बड़े टुकड़े से कितना छोटा है, तो 1 छोटा है। आपसे पूछा बड़े टुकड़े से, तो बड़े टुकड़े के पे, तो आपको जो निकाल के आना है, किस पे निकाल के आना है, बड़े टुकड़े पे। परसेंट बनाने के लिए कितना निकालोगे 100%, कितना आ गया 33 से ही 1/3% छोटा है, क्या है छोटा है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। राहुल के पास 12 केले हैं, वह इनमें से एक्स केलों को 20% के लाभ पर और शेष को 20% की हानि पर, देखो आप लोग समझे, टोटल ही 12 केले थे, उनमें से एक्स केलों को किस हिसाब से बेचता है 20% प्रॉफिट है, ये प्लस है, ठीक है। और इनमें से जो शेष केले बचे यानी 12 माइनस एक्स, ठीक है, उनके लोगों किस पे 20% हानि, 20% हानि लिखेंगे इस तरह से, आप लिख लिया आपने, 20% प्लस वाला था, ये लॉस वाला था, यहां पे लॉस हुआ है तो माइनस से दिखाया। उसे पूरे परिव्यय में 10% का लाभ हुआ है तो यहां बीच में लाभ डाल देते, आप एलिगेशन प्रोसेस लगा देते इसमें। जब आप इसमें से घटाओगे तो ये 10 बचेगा, आप इसमें से घटाओगे तो बताओ माइनस का 20 पहले से था, फिर घटाओगे तो कितना बचा 30, परसेंट में बचे दोनों 0 लगा लेते, 0 हटा देते तो 3:1, यानी आप लोगों को पता है इधर बेचा तो ये 3 का मान है, इधर बेचा 1 का, टोटल कितने बेचे 3 और 1 4, 4 की वैल्यू कितनी है 12, 4 से काट लेते 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, समझ में है सभी को। तो आपसे पूछा क्या था, x का मान पूछा था, x का मान 9 आ रहा है क्योंकि इधर वाला x था, इधर वाला 12 माइनस x, तो 9, समझ में है सभी को, ये 9 था, ठीक है ना। बाकी इसको कंसेप्ट चैनल से ज्यादा ज्यादा जुड़े और शेयर करें, ठीक है ना, ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों को, जो सबको फायदा पहुंचे, ठीक है। आगे बढ़ो, देखो 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त हुए और उसने 18,600 मतों से जीत हासिल कर ली। देखो आप ये समझो, कहीं पे भी चुनाव होते हैं तो ये वोटर होते हैं, तो टोटल वोटर होते हैं,
फिर वहां से दो चुनाव लड़ने वाले को बीच में बढ़ते, एक जीतने वाला और एक हारने वाला। तो मान लेते ये जीतने वाला है, ठीक है ना, और ये हारने वाला है। दोनों में वोट बढ़ जाते हैं एक दूसरे में, ठीक है ना, जीतने वाले में और हारने वाले में। जीतने वाले को टोटल मतों का, इन वोटों का 60% मिला, तो आप लोग बताओ क्या ये 100% वोटर नहीं थे क्या? तो 100% में से 60 इनको मिला, तो इनको कितना मिला होगा? 40%। यहां से आप लोगों को पता चला सर ये कितने वोटों से जीता है, ये दूसरा। तो यहां आपने गैप देखा, तो ये टोटल गैप कितना दिख रहा है? 60 में से 40, 20% का गैप है ये। और ये टोटल गैप कितना बता रहे हैं? 18,600 वोटों का। तो 20% की वैल्यू 18,600 वोट है। आपने देखा 60% इनको मिला, 40% इनको मिला, जब देखा तो 20% ज्यादा है, तो फिर 20% की वैल्यू 18,600। 18,600 जो वोट है वो 20% के बराबर है। आप लोगों को क्या पूछा है वो देख ले आप। हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए? देखो, अगर आपसे पूछता टोटल वोट कितने, तो आप 100% से इंटू करके आएंगे। आपसे पूछा जीतने वाले को कितना, तो 60% से। आपसे पूछा हारने वाला, तो आप किससे करके आओगे? 40%। जब आप लोग इसको काटोगे तो ये डबल है, इसका डबल करके आ जाते 0 0 2, ये हो गया 36, 36 1 37, 37,200। कौन सा ऑप्शन सही था? सी, तीसरा सही था। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं आ रहे पेपर, इजी आते। 23 का पूछा हुआ है, अभी 25 में एग्जाम लगेगी, ऐसा ही चलेगा। आगे बढ़ो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया 148 और 205 का एलसीएम। एलसीएम पूछा है आप लोगों से, क्या पूछा है? एलसीएम 148 और 205 का एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए। एलसीएम निकालने का तरीका देखो, आप लोग ऐसे वहां पे जाके ऐसे ग्राफ टाइप ऐसे नहीं करना, ताड़ी सिस्टम से आप लोग 148 लिख लेंगे, 148 और 205 का एलसीएम चेक करना है आपको। क्या निकालना है आपको? एलसीएम। मेरे को बताओ आप लोग, ये किसका मल्टीपल है? आप लोग इसको देखोगे, ये तो किसका मल्टीपल है? 5 से जब डिवाइड किया तो 5 से 4 बार 5 है, 41 गुणा 5 है कि नहीं है? आपने कहा बिल्कुल सर। और ये किसका है? 4 से 2, 4 से 3 बार, 4 3 12 होता है, और 4 7 28 होता है, और ये 4। ठीक है, तो अब 4 की भाजकता भी देख रहे हैं, और देखो सिर्फ एक ऑप्शन अपना आंसर नहीं है, ये पता चल गया। अगर डिविजुअलिटी भी लगाते हैं, क्यों नहीं है? आपने देखा सर ये इसका मल्टीपल नहीं है, 5 का भाग उसमें नहीं जाता, 0 और 5 लास्ट में होता तो पता लग जाता। ठीक है, फिर आप क्या करोगे? 37 को इससे गुणा कर लोगे, 5 चौका तो 20 हो ही गया, यानी 5 और 4 कॉमन नहीं है कोई सी संख्या, तो 37 को इससे गुणा कर लेते, 37 गुणा 41। ठीक है ना, 37 गुणा 41 कर लेते और ये 20 हो जाता। सबसे पहले आप इसको निपटा लो। तो 1 को 7 से किया तो 7 हो गया, 1 को 3 से किया तो 3, और 7 चौक 28, 28 3 31, 3 हो गया। आपने कहा सर 1 का पूरा काम हो गया, तो 4 3 12, 12 और 3 कितना होता है? 15, 15 को इससे गुणा करके आ जाते 20 से, आपका राइट आंसर आ जाता। 7 से 2 बार 14 हो गया, ये 2, ये 3 हो गया, 15 दूना 30। कौन सा ऑप्शन सही है? 30, 340 इसका राइट आंसर होगा। आपको समझ में डिविजुअलिटी लगाने की कोशिश करनी है आप सभी को। अगर भाजकता में कोई भी डिविजुअलिटी लगती है, 9 की 5 की कोई से भी, और आपको लगता है कि इसी में ये इसका भाजकता है, तो उसी को आंसर लगा के आगे बढ़ जाना है, पूरा शोल नहीं करना। ठीक है, चेक करिए अपन ने भी इसकी 5 की रिस्क की तो लगी नहीं। ठीक है ना, ये चीज। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अगला क्वेश्चन मेंसुरेशन के पार्ट में से है। ए बी और ए सी एक शीर्ष लंब है ए डी। देखो कोई ट्राइंगल है, ये कोई ट्राइंगल है जिसमें ए बी, देखो ये कोई ट्राइंगल है इसे, जिसमें ये ए बी और ये सी की बात कर रहा है, और ये भुजा आपस में बराबर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपसे बोला एडी 9 सेंटीमीटर वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दे रखा है। तो देखो ये एडी एक लंब है, यहाँ पे लंब 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा, और ये कितने डिग्री का दे दिया? 9 सेंटीमीटर का दे दिया। लंबाई है, लेंथ है इतनी एडी। समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आप लोगों देखो, जब भी किसी त्रिभुज की अगर आपके पास हाइट हो, तो हमेशा क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आप लोग बोलेंगे ये सर, जो कि आपको कितना दे रखा है? 36 सेंटीमीटर। 1/2 लगा लिया, आधार का आपको पता नहीं है, ये इस त्रिभुज का बेस है जो कि आपको पता नहीं है, तो बेस को कितना रहने दो? आधार रहने दो। ऊंचाई कितनी आ गई? 9 आ गई, और 36 ये लिख दिया। 9 से कितनी बार कटा बेटा? 4 बार। ये 2 उधर जाके वज्र गुणा होगा, तो आधार कितना आ गया इस त्रिभुज का? 8 आ गया। कितना आ गया? ये 8। तो ये भुजा 8 है यहां से यहां तक। ठीक है, ये 8। अब आगे बढ़ते हैं, इसका परिमाप ज्ञात करें। देखो परिमाप निकालने के लिए आपको थोड़ी सी मशक्कत और करनी होगी।
आप लोग मेरे को बताओ, ये भुजा आपके पास है, आपको क्या निकाल के आना है? परिमाप। आपके पास ये भुजा है, ये भुजा आपके पास आ सकती है, क्योंकि ये दोनों भुजा, कोई भी अगर दोनों भुजाएं बराबर है, ये भुजा और ये भुजा, तो बताओ बीचों बीच से आएगा कि नहीं? ये तो बीचों बीच से आएगा, तो सामने वाली भुजा को दो पार्टों में बांटा होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में लंब, शीर्ष लंब समद्विबाहु त्रिभुज को दो पार्टों में बांटता है, तो ये भी 4 हो गया और ये भी क्या हो गई? 4। अब बताओ, ये 90 डिग्री का कोण है, ये 9 है, ये 4 है, क्या आप कर्ण नहीं निकाल सकते क्या? तो कर्ण निकालने के लिए आप क्या करोगे? 9 का स्क्वायर 9 नाम 81 और 4 चौक 16, क्या इसका रूट नहीं लोगे? क्या ले लोगे? बोलेंगे सर रूट लेंगे तो कितना हो गया? 7 और ये कितना हो गया? 9। रूट 97। अगर ये रूट 97 तो ये भुजा भी कितनी आएगी? रूट 97, क्योंकि साफ साफ बोला ये दोनों भुजा क्या है? समान है। देखो ये लिखा हुआ, समझ गए आप लोग? ठीक। परिमाप निकालने के लिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तीनों भुजाओं का योग ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बताओ परिमाप होगा कि नहीं होगा इस त्रिभुज का? होगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो हो गया 2√97 और ये कौन सा हो गया? प्लस। ये पूरी भुजा कितनी है? 8। देखो ये 2 कॉमन ले रखा है, इसने 2 कॉमन ले रखा है क्या? नहीं ले रखा, ये दो नहीं ले रखा, 2 ये रहा। देखो 2√97 और 8, कौन सा ऑप्शन सही था? तीसरा। समझ में है सभी को पीछे तक? समझ में आया? तो एक बार नहीं समझ में आया तो एक बार चैनल पे जाके देख लेना और एक बार वीडियो को पॉज करके देख ले जो देख रहे हैं, ठीक है? और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है ना? आगे बढ़ो। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 60, 135, 235 को विभाजित करने पर हर मामले में समान शेषफल। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को देखो एक बार। देखो ऐसी संख्या ज्ञात करनी है बड़ी से बड़ी, ठीक है ना, जो इन सभी को भाग करे। और बड़ी से बड़ी जब भी बोले आप क्या निकालोगे? HCF। क्या निकाल के आओगे? HCF, ठीक है ना? 60 135 में जब भी भाग दे तो समान, जो क्या बोला है? विभाजित करने पर समान मामले में शेषफल कैसे दे? समान दे। तो शेषफल समान होना चाहिए। संख्या कौन कौन सी है? देखो एक बार ध्यान से, 60 135 और कितना? 235। अब इनमें भाग दे देके देखेंगे, उससे अच्छा है जो सर बताए एक बार उसको देख लो। मैं उठा उठा के अगर भाग दूंगा तो मैं देख लूंगा शेषफल जिनमें समान आ रहा होगा। क्या मैं चारों संख्याओं को चेक करूंगा क्या एग्जाम में? इतना टाइम नहीं होता एग्जामों में, 1 घंटे की एग्जाम होती है, थोड़ा सा ध्यान दो। आप जब भी ऐसा पूछे इनका अंतर ले लेंगे। क्या ले लेंगे? इनका अंतर ले लेंगे। जब डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस लेने के बाद आप उसका HCF ले लोगे। तो डिफरेंस लो, कितना गया? 5 और यह कितना गया? 7। इन दोनों का डिफरेंस कितना गया? दोनों का कितना गया? 0 0 1 आया कि नहीं आया? और इन दोनों का डिफरेंस कितना गया? यहां लिखना है, कितना गया? घटा लो, 5 और 7 और 1, ठीक है ना? अब इनका HCF लो। HCF क्या होता है? कॉमन फैक्टर होता है। काट लो, कॉमन फैक्टर HCF होता है। तो यहां से क्या कट रहा है? 25। 25 को ध्यान रखो, 25 कट रहा है। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार और 25 सत्ते 125, ठीक है? अब इनमें कोई संख्या कॉमन नहीं है, यानी HCF कितना हो गया? 25। यानी वह संख्या 25 है जो सब में भाग दूंगा तो समान संख्या में शेषफल देगी, ठीक है ना? समझ में है सभी को? तो वह सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 25 है, ठीक है? फिर भी समझ नहीं आया, देख करके देखो एक बार, समझ में आएगा, समझ में आएगा सबको। देखो अगला क्वेश्चन 54,000 के, ये ब्याज का। CISI से हर बार क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, प्रॉफिट एंड लॉस से पूछता है क्योंकि अच्छे चैप्टर है CISI। जिनका क्लियर नहीं है वो चैनल पे जाके एक बार चैप्टर को पूरा देख ले, ठीक है? देखो 54,000 के मूलधन पर 2 वर्ष की अवधि के लिए समान वार्षिक ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1215 रुपए। देखो निकालने के कितने तरीके हो, लेकिन 2 साल का जब भी पूछ ले आप लोग 2 साल के लिए PR² % ही लगा के आएंगे। CI और SI के अंतर के लिए 2 साल के लिए सबसे बेस्ट तरीके बहुत हो सकते हैं, तरीके बहुत हो सकते हैं, लेकिन सबसे परफेक्ट पड़ेगा आपको ये। आ जाओ, देखो प्रिंसिपल तो 54,000 रुपए दे रखा था आपको, ठीक है? रेट कितनी दे रखी है आपको? आपसे ब्याज की दर ही पूछी है तो आप यार रेट छोड़ देंगे। रेट को 2 बार लिख दिया, R गुणा 8 क्यों लिखा? क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ था, तो बट्टे 2 बार 100 लगा दो, ठीक है? बराबर CI और SI का अंतर कितना दे रखा है? 1215। 1215 यहां लिख लेंगे और काट लेंगे, यहां से R निकल जाएगी। देखो 3 0 से 3 0 काट दी, ये लो, जो बचा है उसको कहां भेज दो? नीचे। तो R स्क्वायर यहां पे बच गया 1215, ठीक है? 1215 है, कितना है? 1215, ये 1215 जो कि ऐसे कैसे 54 इसके नीचे जाएगा 54, और यहाँ पे कितना बचा?
10 बचा। देखो 54 में 9 का भाग जाता है, यहाँ पे भी देख ले 5 2 7 2 9 यानी 9 का भाग जा रहा है। 9 से 6 बार काट दिया, 9 से काटो 9 एकम 9, बचा कितना 3, 9 3 27, बचा कितना 4 और 9 पंजो 45। देखो अभी भी 3 का जा रहा है, 3 से काटो 2 बार, 3 से काटो 3 चौको 12, 3 5 15 होता है, 5 एकम 5, 2 से काटा 2 पंजो 10। ठीक है, आप लोगों ने देखा आर स्क्वायर निकालना है और ये कितना बच गया, तो इसको फैक्टर करके देखो। 45 का फैक्टर 9 गुणा 5 होता है कि नहीं होता, बोलेंगे आप लोग सभी बोलेंगे ये सर होता है। देखो यहां से अगर मैं रूट निकालना चाहूं, इसका रूट ले लूं तो कितना बचा 3 और 5, और 3 और 5 का मल्टीपल कितना होता है 15, यानी आपका राइट आंसर कौन सा था 3, 15% राइट आंसर था इसका। समझ में है सभी को, इस तरह से आप निकाल के आओगे, कोई भी चीज टफ नहीं आती। आगे बढ़ो, देखो भाजकता से आपसे अभाज्य संख्या में 11 से भाज्य है, तो आपको 11 की भाजकता आनी चाहिए, 11 की भाजकता आनी चाहिए। अगर किन्हीं बच्चों का भाजकता अगर क्लियर नहीं है तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाके एक बार इसको क्लियर करके फिर देखिए वीडियो को। ठीक है, 11 की भाजकता आनी चाहिए थी। 11 की भाजकता क्या बोलती है, पहले आप संख्या को लिख लो फटाफट। कितना लिखा हुआ है, ये लिखा है y 7 और ये 18। 11 की भाजकता क्या बोलती है, सम स्थान कौन कौन से हैं, सम स्थान और कौन से विषम स्थानों की संख्या को अलग से जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद अगर उनका अंतर या तो क्या आना चाहिए 0, या फिर उनका अंतर क्या आना चाहिए 11 का कोई मल्टीपल, तो संख्या पूरी तरह 11 से क्या होगी भाज्य। आओ देखो ये विषम स्थान है, ये पहला, फिर ये तीसरा, फिर ये कौन सा हो गया पांचवा, और पांचों के बाद ये कौन सा हो गया 7। ठीक है ना, जोड़ लो, 4 और 3 7 होता है, 7 और 7 14, 14 और 8 कितना होता है 14 और 8 22, 14 और 8 22 होता है। ठीक है, दूसरे स्थानों को जोड़ लेते हैं सम स्थानों को। सम स्थान कौन कौन से 8 y और ये देखो 8 रे कितना 9, ये किसके बराबर होने चाहिए 9, देखो 9 प्लस y, मेरे को बताओ या तो बराबर होने चाहिए यानी 0 होना चाहिए, ठीक है, या फिर क्या होना चाहिए या तो y का मान। अब बताओ y को मान में 22 बनाने के लिए कोई एक सिंगल डिजिट में कोई ऐसी संख्या है जो बना दे, सबसे बड़ा डिजिट रख सकता हूं 9, 9 9 तो कितना होता है 18, जो कि काम का नहीं है, तो इसकी जगह क्या रख ले बताओ, तो इसको देखो y का मान क्या रख दें, या तो ये 11 का कोई मल्टीपल बचे, या फिर ये घटाने पे पूरा क्या हो जाए 0, क्योंकि ये कौन से नंबर थे, ये विषम संख्याएं थी जिनका योग है विषम स्थानों का, और ये सम स्थानों का योग है, या तो ये अंतर 0 हो जाए या फिर 11 का कोई गुणज। तो आप लोग बोलेंगे सर ये 22 हो गया, इसमें से 11 घटा दो, कितना घटा दो 11, बताओ 11 बचेगा कि नहीं बचेगा, यानी y का मान आप क्या रख सकते हो 2, 9 और 2 11 होता है, 11 इसमें से गया तो बचेगा भी क्या 11, यानी इसका मान ही कितना था y का 2। समझ गए आप लोग सभी, y का मान कितना होगा 2, 2 इसका राइट आंसर था। फिर भी किसी की भाजकता थोड़ी सी वीक है, जिसको लगता है कि सर ये चीज समझ नहीं आई, एक बार चैनल के जाके चैनल के प्लेलिस्ट में से भाजकता के पूरे रूल एंड रेगुलेशन देख ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 45% अधिक निर्धारित करता है और 16% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत छूट दी जाएगी। देखो एक बार समझो आप, देखो एक दुकान वाले ने बोला कोई वस्तु लाके उससे 45% अधिक अंकित करता है, मान लो कॉस्ट प्राइस मान लेते उसकी 100 रुपए की वस्तु थी, और वो जब कोई ग्राहक आ रहा है तो उसको एमआरपी बता रहा है, वो मतलब लेके 100 रुपए क्या है लेकिन बता कितने की रहा है 45% ज्यादा की, कितने ज्यादा की 45, यानी वो बता रहा है 145 की। ठीक है, आप बोलेंगे सर 16% लाभ प्राप्त करने के लिए, अब मेरे को बताओ वो बेचना चाहता है तो उसको पता चला कि मेरे को 16% लाभ चाहिए, तो लाभ आने किस पे होते हैं क्रय मूल्य पे, खरीदा हुआ मूल्य तो ये था, इतने रुपए चुका के आए हैं वो, तो 16% लाभ चाहिए उनको, तो कितने में बेचना चाह रहे हैं वो 116 रुपए में ये बेचना चाह रहे हैं। बताओ 145 की चीज को 116 में बेचेंगे भैया, तो बताओ कितनी कम में बेचेंगे, तो आप गठा के बताओ कितने हो गए, यहाँ पे 9 9 तो एक बचा, और यहां से गया तो कितना बचा 2, 29, 29 का कम करके बेचना पड़ेगा, तो 29 कम करके बेचेगा कितने पे 145 पे। परसेंट बनाने के लिए आप कितना करोगे 100% से गुणा करोगे, तो यही डिस्काउंट था आपका। 29 से कितनी बार कटा 5 बार, 5 से कितनी बार कटा 20 बार, यानी कितना परसेंट का डिस्काउंट लग गया इसको 20%। कौन सा ऑप्शन सही था, ये चौथा ऑप्शन सही था। समझ में है सभी को, मजे आ रहे सभी को, मजे आ रहे। एक बार एग्जाम से पहले इन सारे वीडियो को एक बार लगा लेना, सारे पेपरों को, ये 13वां पेपर था, इस तरह से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। आगे बढ़े, देखो
14 नंबर का क्वेश्चन है, 10वीं कक्षा की एक परीक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 85 है। देखो जितने भी विद्यार्थी थे उनका औसत अंक इतना दे दिया, लड़कियों के औसत अंकों का योग। अच्छा देखो एक विद्यालय में गर्ल और बॉय थे, इनका लड़के और लड़कियां पढ़ते हैं, इनका औसत कितना दे रखा था, 85 दे रखा था। ठीक है, ये चीज समझ में आई। आप लोगों से बोला यदि सभी लड़कों का अंकों का योग और सभी लड़कियों का अंकों का योग कितना है, 2025 और 3500। देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं सभी का योग कर दूं तो योग कितना है लड़कों लड़कियों का, आपने कहा सर 3500 तो किसका है, लड़कियों का, तो ये तो गर्ल का है। और लड़कों का कितना है 2025, ये बॉय का है। इनका टोटल अंकों का योग दे रखा है आपको। आप जब इनको जोड़ेंगे तो ये 25 हो गया और ये 5 हो गया और ये कितना हो गया 5, 5525। ठीक है, ये टोटल हो गया। आप लोगों से क्या पूछा है, तो कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, जब भी आप औसत निकालते हैं एवरेज, तो आप लोग क्या करते हैं, राशियों का टोटल, राशियों का सम करते हैं कि नहीं करते, करते हैं। और ये राशियों के क्या करते हैं, संख्या, यहाँ पे नंबर्स ऑफ डिजिट नीचे रखते हैं। अब की बार आपसे ये पूछा है तो आपके पास ये भी दे रखा है, आपके पास योग भी, तो औसत का भाग किस में दे देंगे आप, योग में। तो आ जाओ, तो संख्या निकालने के लिए आप लोगों ने क्या किया, 5525 जो दे रखा था उसमें आपने जितना भी औसत था उसका भाग दे दिया, यानी 85। 5 से 17 बार जाता है, 5 से 11, 11 0 5। ठीक है, 17 से 6 बार, 17 6 के 102, और फिर बचा कितना 8 7 5 85, यानी टोटल कितना गया 65 बच्चे थे। लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी थी, 65 थी। समझ में है सभी को पीछे तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, एक कार अपनी वास्तविक चाल से 5/8 चलते हुए, वास्तविक चाल का 5/8, यानी कोई कार थी, उसकी स्पीड की बात कर रहा है, तो स्पीड, कार के स्पीड की बात कर रहा है एस की, वो अपनी वास्तविक चाल का 5/8, यानी पहले कार 8 से चल रही होगी तो अब किससे चल रही होगी, 5 से। ठीक है, 1 घंटे 20 मिनट और 40 सेकंड में 121 किलोमीटर चलती है, तो 121 किलोमीटर ये दूरी है, डिस्टेंस। टाइम का मैनेजमेंट देखो कैसे दे रखा है, तो 1 घंटा 20 मिनट, तो 1 घंटा 20 मिनट को आप घंटे में बदलेंगे 60 करेंगे, और इसको सेकंड को आप घंटे में बदलोगे तो किससे डिवाइड करोगे, 3600 सेकंड से, क्योंकि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। ठीक है, ये 60 था, जीरो से इसको काटा तो 3 बार कट गया, ये पूरा 1 बार कट गया, इसको इससे काटो तो ये 1 बार कट गया और ये 90 बार। एलसीएम लेके आप टाइम का मैनेजमेंट कर लेंगे। सबसे पहले 90, तो ये तो 90 हो गया, 3 का दिया तो 30 हो गया, और इसका भाग दिया तो कितना हो गया 1। जब ओवरऑल आप जोड़ेंगे तो 180/90 घंटे में। ठीक है, आपसे कहा ये स्पीड है बाद की आज की, तो आज की स्पीड आपको निकालनी है, इसकी वैल्यू, तो आप क्या करेंगे 121 किलोमीटर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर रहे हैं सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, किसको डिनोट करवा रहे हैं, स्पीड को। तो आप बोलेंगे सर 121 टाइम आया है बटे 90, ये घूम के ऊपर जाएगा तो ये तो कट गया, तो आप लोगों को पता चला है कितना गया 90, यानी 5 की वैल्यू 90 है। तो आपने यहाँ पे काटा तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 18, तो आपसे 8 की वैल्यू पूछा है, तो 18 गुणा 8 कितना हो गया 144, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा 144, ऑप्शन नंबर कौन सा 4। समझ में है सभी को, इस तरह से। जिसको समझ नहीं आए एक बार वीडियो को पॉज करके, दिल्ली पुलिस के एग्जाम दिसंबर में है, दिसंबर से जनवरी में। जिन बच्चों के पास चैनल नहीं है ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जो उनको फायदा पहुंचे।